हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान। तो आज इस वीडियो में मैं पॉपुलर नेम्स ऑफ पर्सनैलिटीज़ का पार्ट सेकंड लेके आया हूं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस वीडियो को देखने से पहले आप इसका फर्स्ट पार्ट जो है उसको ज़रूर देखिएगा। और पार्ट फर्स्ट में हमने बिल्कुल बात की थी पॉपुलर नेम्स ऑफ पर्सनैलिटीज़ की, लेकिन उस पार्ट में हमने सपोर्ट्स के हवाले से बात की थी। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया भी है कि ये टॉपिक वसी है। इस टॉपिक को एक वीडियो में कैद करना ये तो मुमकिन सी बात नहीं, ये नामुमकिन सी बात है। लिहाजा पहले वीडियो में हमने सपोर्ट्स के हवाले से बात की थी, यानी सपोर्ट्स के हवाले से जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी पॉपुलर पर्सनैलिटी है। और आज इस सेकंड पार्ट में हम बिल्कुल बात करेंगे पॉपुलर नेम्स ऑफ पर्सनैलिटीज़, मगर विद रेफरेंस टू पॉलिटिक्स, यानी जम्मू कश्मीर में पॉलिटिक्स के हवाले से कौन कौन सी पॉपुलर पर्सनैलिटीज़ है। तो माय डियर, अपने मौजू को आगे बढ़ाने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। तो चलते शुरू करते हैं आज का टॉपिक, पॉपुलर नेम्स ऑफ पर्सनैलिटीज़ विद रेफरेंस टू पॉलिटिक्स। सबसे पहले सरफरिस्त जो जम्मू कश्मीर की एक मशहूर पर्सनैलिटी रही है वो है बख्शी गुलाम मोहम्मद। ये है इनकी तस्वीर, बख्शी गुलाम मोहम्मद की। बख्शी गुलाम मोहम्मद जम्मू कश्मीर के एक मशहूर सियासतदान रहे हैं और इनको बिल्कुल एक फेमस पॉलिटिकल लीडर तस्वर किया जाता है। यह हमने लिखा है एंड वॉज वन ऑफ द मोस्ट फेमस पॉलिटिकल लीडर्स इन जम्मू एंड कश्मीर। यानी जब हम जम्मू कश्मीर के मशहूर सियासतदान की जिक्र करते हैं तो उस समय हम मजबूर होते हैं किसका नाम लेने का, बख्शी गुलाम मोहम्मद का। इतने मशहूर रहे, इतने पॉपुलर रहे सियासत के हवाले से। और ही रिप्रेजेंटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी, और अपने दौर में, अपने सियासी दौर में इन्होंने रिप्रेजेंट किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस को। यानी ये एक कैंडिडेट थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, और इन्होंने बहैसियत डिप्टी प्राइम मिनिस्टर शुरू किया जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को 1947 टू 1953। याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। he has served as the deputy prime minister of the state of Jammu and Kashmir between 1947 to 1953, और इसके बाद प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं बिल्कुल जम्मू कश्मीर स्टेट के फ्रॉम 1953 टू 1964। यानी ये आपको बिल्कुल याद रखना होगा क्योंकि इट कैन बी आस्क्ड इन एनी एग्जाम। उसके बाद in 1967, Bakshi was elected to the Lok Sabha on a national conference ticket and remained a member of the Lok Sabha till 1971. ये तो वो पूछ सकते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से 1947 में कौन इलेक्ट हुआ है एक मेंबर लोकसभा में। तो बिल्कुल इसका सही जवाब है बख्शी गुलाम मोहम्मद। उसके बाद है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। इसके बारे में तो बिल्कुल आपने सुना होगा, हर घर में इसकी चर्चा होती है जब कश्मीर के जुल्म की बात आ रही है। तो ये बॉर्न हुए हैं 1905 में और इसकी डेथ जो हुई है वो है 1982। और याद रखिएगा ये सौरा में पैदा हुई है, यानी डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में पैदा हुई है। शेख अब्दुल्ला को हम बिल्कुल शेर कश्मीर यानी लाइन ऑफ कश्मीर के नाम से जानते हैं।
ये तो हर किसी को पता होगा। और ये क्वेश्चन जो है ये सुकॉस्ट ने पूछा था कि लाइन ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता है, और ये कोई और नहीं बल्कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला वाज द फाउंडिंग लीडर ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। और याद रखिएगा ये नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है इसकी बुनियाद शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने डाली है। ये एक फाउंडिंग लीडर थे इस नेशनल कॉन्फ्रेंस के, यानी जो इसके फाउंडिंग लीडर्स थे उनमें से एक शेख मोहम्मद अब्दुल्ला भी था। और इन्होंने भी प्राइम मिनिस्टर के हिस्से से काम किया है जम्मू कश्मीर में, यानी ही हैज़ आल्सो सर्व्ड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और याद रखिएगा he agitated against the rule of Maharaja Hari Singh and urged self rule for Kashmir। आपने डोगरा रूल के बारे में पढ़ा होगा। जब आप जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें आप डोगरा रूल को भी पढ़ते हैं जो गुलाब सिंह से शुरू हुआ है और महाराजा हरि सिंह से इख्तिताम हुआ है। और डोगरा रूल ने जो जुल्म ढाए हैं जम्मू कश्मीर में, उस जुल्म के खिलाफ सबसे पहले ऐसे शख्स जिन्होंने आवाज़ उठाई है उस जुल्म के खिलाफ वो कोई और नहीं बल्कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला है। यानी उन्होंने काफ़ी खदमत भी की थी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, क्योंकि मैं अभी भी बता रहा हूँ दोबारा, आई एम जस्ट रिपीटिंग इट कि ही इज़ द फर्स्ट पर्सन हु एजिटेटेड अगेंस्ट द रूल ऑफ महाराजा हरि सिंह एंड अर्ज्ड फॉर सेल्फ रूल। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं इसके हवाले से काफ़ी रेस्पेक्ट हो रही थी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की जम्मू कश्मीर में, लेकिन लास्ट में इसने क्या किया है, किस तरह इसने जम्मू कश्मीर के लोगों को दगा दिया है। हाल ही में एक दो दिन पहले मैं एक बुक का मुताला कर रहा था तो उसमें लिखा गया था कि दुनिया के वाहिद एक ऐसा लीडर है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जिन्होंने एक एक्ट किया, जिन्होंने एक ऐसी हरकत की जो उसके अपने वतन के लोगों के खिलाफ थी। आप बिल्कुल समझते हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। यानी किताब में लिखा गया था कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला दुनिया के वाहिद ऐसे लीडर रहे हैं जिन्होंने काम किया है अपने जो वतन के लोग हैं उनके विशेस के अगेंस्ट। यानी इसका यहाँ अगर जब इसका हम एनालिसिस करते हैं तो इसका मतलब कि जो इलाहाक इसने हिंदुस्तान से किया है, जो एसेसन इसने हिंदुस्तान से किया है, दैट वाज अगेंस्ट द विशेस ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और ये दुनिया की तारीख में एक ऐसा भी वाक़ा हुआ है। उसके बाद he served as the second prime minister of the princely state of Jammu and Kashmir after its accession to India in 1947 and was later jailed and exiled। ये तो नहीं पूछा जा सकता। He was dismissed from the position of prime ministership on 8th of August 1953। ये भी नहीं पूछा जा सकता क्योंकि ये मैंने यहाँ आपकी नॉलेज के लिए रखा है, लेकिन पूछा नहीं जा सकेगा। यहाँ भी आप ये रखिएगा याद। बख्शी गुलाम मोहम्मद वाज अपॉइंट एज ए न्यू प्राइम मिनिस्टर। जब इसको एग्जाइल किया गया उसके बाद बख्शी गुलाम मोहम्मद को न्यू प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। और याद रखिएगा ये तो अहम पॉइंट है कि द एक्सप्रेशंस सदर रियासत एंड प्राइम मिनिस्टर वर रिप्लेस्ड विद द टर्म्स गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर इन 1965। यानी मैं आपको ऐसे बताता हूँ कि जिस तरह हिंदुस्तान में वज़ीर आज़म होता है और जिस तरह हिंदुस्तान में सदर होता है, प्रेसिडेंट होता है, चूँकि आपने सुना होगा कि इसको मुल्क कश्मीर कहा जाता था। आज अगर ये रियासत थी, कल तक ये रियासत थी और आज ये यूटी बन गई, लेकिन इन दो के पहले जम्मू कश्मीर को एक मुल्क कंसिडर किया जाता था। और जिस तरह आज हिंदुस्तान में प्रेसिडेंट भी है और आज हिंदुस्तान में वज़ीर आज़म भी है, इसी तरह जम्मू कश्मीर का अपना एक सदर हुआ करता था और अपना एक वज़ीर आज़म हुआ करता था। लेकिन ये 1965 तक था। और जो प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर का होता उसको सदर रियासत के नाम से जानते थे और जो इसका वज़ीर आज़म होता
उसको प्राइम मिनिस्टर के नाम से जाना जाता। लेकिन इन 1965 दीज टू टर्म्स वर रिप्लेस्ड, इन दो टर्म्स को रिप्लेस किया गया है। किससे? सदर रियासत को रिप्लेस किया गया है गवर्नर से, और प्राइम मिनिस्टर को रिप्लेस किया गया है चीफ मिनिस्टर से। और बिल्कुल मुझे याद है एसएसबी ने ये क्वेश्चन तो पूछा था, मुझे याद है बिल्कुल, मुझे अब याद नहीं कि एग्ज़ाम किस पोस्ट के लिए था, लेकिन मैं उस एग्ज़ाम में अपियर हुआ हूँ जिसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जो सदर रियासत और प्राइम मिनिस्टर दो टर्म्स है, दो डिजिग्नेशंस है, इनको किस ईयर में रिप्लेस किया गया है। यानी सदर रियासत वाज रिप्लेस्ड बाय गवर्नर एंड प्राइम मिनिस्टर वाज रिप्लेस्ड बाय चीफ मिनिस्टर, एंड द करेक्ट ऑप्शन वाज 1965. Sheikh Abdullah again became the chief minister of the state following the 1974 Indira Sheikh Accord. याद रखिएगा ये हिंदुस्तान के वजीर आजम भी रहे हैं और ये हिंदुस्तान के वजीर आला भी रहे। इन्हें he has served as the prime minister and chief minister for the state of जम्मू एंड कश्मीर। और इसकी डेथ जो मैंने ऊपर जिक्र उसकी की है वो है 1982। अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन रहे या आप समझ ना पाए, यू कैन रिपीट द वीडियो देन। उसके बाद है शेख अब्दुल्ला का बेटा फारूक अब्दुल्ला। ये बॉर्न हुए हैं 1937 में और इज ए पॉलिटिशियन एंड चेयरमैन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। यानी अगर आप जिसकी मैं ऊपर जिक्र कर रहा था कि जो फाउंडिंग मेंबर्स है, फाउंडिंग लीडर्स जो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, उनमें एक शेख अब्दुल्ला भी था। लेकिन अगर आज की बात की जाए तो जो फारूक अब्दुल्ला है ये चेयरमैन है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के। और याद रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट, ही हैज सर्व्ड as the chief minister of Jammu and Kashmir on several occasions since 1982. 1982 से मुख्तलिफ मौक़ा पे ये वज़ीर आला रहे हैं जम्मू कश्मीर के। और इसके साथ साथ he has also served as the union minister for renewable energy between 2019 to 2004। यानी 2009 से 2014 तक फारूक अब्दुल्ला यूनियन मिनिस्टर फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। यानी आप ऐसा समझ जाए कि बिटवीन 2019 to 2004 फारूक अब्दुल्ला हैज़ रिमेन्ड एज ए यूनियन मिनिस्टर फॉर रिन्यूएबल एनर्जी। और बिल्कुल आप जानते होंगे कि ये उमर अब्दुल्ला फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो उमर अब्दुल्ला है उनके वालिद हैं। Abdullah was elected to the Lok Sabha unopposed from Srinagar Lok Sabha constituency in 1982 जनरल इलेक्शन। ये तो क्वेश्चन बनता है बिल्कुल कि आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपको मुफ्ती सईद ऑप्शन दिया जाएगा, आपको उमर अब्दुल्ला दिया जाएगा, आपको महबूबा मुफ्ती ऑप्शन दी जाएगी, और इनमें आपको ये पूछा जाएगा कि 1980 में इन ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा एक ऑप्शन है जो अनअपोज्ड लोकसभा के मेंबर बन गए हैं। और in 2017 he won the closely watched by-poll for the Srinagar parliamentary seat by defeating Nazir Ahmad Khan from the People's Democratic Party। उसके बाद है गुलाम नबी आज़ाद। आपने इसके हवाले से बिल्कुल सुना होगा। He has led the Indian National Congress successfully in the 2002 election। ये बिल्कुल बचपन से ही कांग्रेस के साथ है। इलेक्शन इन द इंडियन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड वाज अपॉइंटेड एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यानी आपको याद होगा जब 2002 में 2002 में इलेक्शन हुए हैं तो उस समय फिर ये चीफ मिनिस्टर बन गए और रहे हैं चीफ मिनिस्टर वज़ीर आला जम्मू कश्मीर के। गुलाम नबी आज़ाद इनकी पैदाइश हुई है 1949 में। और याद रखिएगा एंड वाज द मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। यानी अगर सेंटर की बात की जाए
ये सेंटर में रहे हैं मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो अगर प्रेजेंट की बात की जाए, ही सर्व्स एज द लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा। राज्यसभा में आज ये लीडर ऑफ अपोजिशन है। तो ये भी बिल्कुल क्वेश्चन बनता है। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से आपको पूछा जाएगा कि इन ऑप्शन में से बताइए कि लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा में कौन है। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज गुलाम नबी आजाद। ही वॉज द पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर ऑफ इंडिया in government of prime minister in the government of prime minister मनमोहन सिंह until 2005। यानी जब मनमोहन सिंह डॉक्टर मनमोहन सिंह हिंदुस्तान के वजीर आजम थे, तो उस पीरियड के दौरान 2005 तक गुलाम नबी आज़ाद पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर रहे हैं। और याद रखिएगा ये बात कि गुलाम नबी आज़ाद डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हिंदुस्तान के वजीर आजम थे, उनके पीरियड के दौरान ये रहे हैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर। और ये जम्मू कश्मीर के वजीर आला भी रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया है, ही वॉज अपॉइंटेड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है। और ये डिस्ट्रिक्ट डोडा से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी डिस्ट्रिक्ट डोडा में पैदा हुए हैं। उसके बाद है ये तस्वीर जो है शायद ही आप उसको पहचानते हो, लेकिन ये कोई और नहीं बल्कि करण सिंह है। करण सिंह के बारे में शायद आपने ज़्यादा नहीं सुना होगा। सबसे पहले मैं आपको करण सिंह के हवाले से थोड़ी इंट्रोडक्शन दे दूं। ये करण सिंह कोई और नहीं बल्कि जो जम्मू कश्मीर में डोगरा रूल, जिसकी मैं अभी जिक्र कर रहा था, डोगरा रूलर जो लास्ट डोगरा रूलर जिसको तस्वर किया जाता है महाराजा हरि सिंह, ये उन्हीं के बेटे हैं करण सिंह। और करण सिंह के हवाले से क्या इंपॉर्टेंट है, करण सिंह इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस पॉलिटिकल लीडर्स इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड हैज सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी, you will get confused here कि he has served as a president and governor of जम्मू एंड कश्मीर। तो ये क्या मसला है? असल में ये है कि जब अभी मैंने जो जिक्र किया है कि जो हिंदुस्तान में जिस तरह प्रेसिडेंट होता है और जिस तरह हिंदुस्तान में प्राइम मिनिस्टर होता है, इसी तरह जम्मू कश्मीर में भी वज़ीर आज़म होता और सदर रियासत यानी प्रेसिडेंट होता। और याद रखिएगा, जब ये 2 पोस्ट्स हिंदुस्तान जम्मू कश्मीर में थे, सदर रियासत और प्राइम मिनिस्टर, उस दौरान उसी पीरियड में करण सिंह प्रेसिडेंट यानी सदर रियासत रहे हैं जम्मू कश्मीर के। और जब when in 1965 these 2 posts were replaced by गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर, तो उसके बाद भी ये गवर्नर रहे जम्मू कश्मीर स्टेट के। यानी फिर मैं इसको रिपीट करता हूँ, जब जम्मू कश्मीर में सदर रियासत का पोस्ट था, प्रेसिडेंट पोस्ट को सदर रियासत के नाम से जाना जाता, उस समय करण सिंह बिल्कुल सदर रियासत रहे हैं। और जब इस पोस्ट को गवर्नर से रिप्लेस किया गया, तब भी ये उसी पोस्ट पर फाइज थे, लेकिन अब गवर्नर के नाम से जाना जाता था। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि जम्मू कश्मीर की कौन सी ऐसी पर्सनालिटी है जो सदर रियासत के साथ साथ गवर्नर भी रहे जम्मू कश्मीर के? तो कोई और नहीं बल्कि इसका सही जवाब करण सिंह है। और यहाँ मैंने बिल्कुल लिखा भी है, करण सिंह इज द सन ऑफ द लास्ट रूलर ऑफ द रिस्टवेल प्रेसिडेंट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर महाराजा हरि सिंह, और फर्स्ट गवर्नर रहे। याद रखिएगा, मैं ये आपको बताता हूँ, ये फर्स्ट गवर्नर है। तो फर्स्ट गवर्नर का मतलब क्या है? जब भी आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हु इज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, तो आप सदर रियासत का नाम मत लीजिएगा, आप डायरेक्टली करण सिंह पे आ जाइए। क्योंकि अगर ये पूछा जाएगा कि जम्मू कश्मीर का पहला सदर रियासत कौन है, वो अलग सा क्वेश्चन है, लेकिन जम्मू कश्मीर का पहला गवर्नर कौन है, ये अलग क्वेश्चन है। और जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जम्मू कश्मीर का पहला गवर्नर कौन है, तो इसका सही जवाब होता है करण सिंह, क्योंकि गवर्नर सबसे पहला जो जम्मू कश्मीर का रहा है वो है करण सिंह। ये क्योंकि 1965 में सदर रियासत को रिप्लेस किया गया था गवर्नर से।
तो उसके बाद है उमर अब्दुल्ला। आपने बिल्कुल इसके बारे में सुना होगा। उमर इज ए साइन ऑफ वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट पॉलिटिकल फैमिली इन J&K। ही वॉज अपॉइंटेड 11th एंड द यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ J&K। याद रखिएगा, ये उमर अब्दुल्ला जो है ये तो जम्मू कश्मीर के 11th चीफ मिनिस्टर रहे, और ये भी याद रखिएगा कि ही वॉज द यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया सो फार। यानी अगर आज तक बात की जाए, ये यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर रहे हैं जम्मू कश्मीर के हवाले से, और ये उस समय प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर बने हैं जम्मू कश्मीर के व्हेन हिज पार्टी वाज इन कोलिशन विद कांग्रेस पार्टी। और अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर असेंबली की, जब जम्मू कश्मीर असेंबली डिसॉल्व नहीं हुई थी तो उस समय ये लीडर ऑफ अपोजिशन काम कर रहे थे। यानी यहाँ मैंने लिखा है करंटली, मगर यहाँ मुराद आई इंटेंड हियर बिफोर द डिसॉल्व ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, बिफोर द डिसोल्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ही इज करंटली द लीडर ऑफ अपोजिशन इन जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली। यहाँ मैंने लिखा है, और ये कहाँ से, बीरवा कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो बड़गाम में है। और याद रखिएगा, ही वॉज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स इन अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट। इन्हें अगर बात की जाए कि अटल बिहारी वाजपेयी जो है उनकी गवर्नमेंट में उमर अब्दुल्ला यूनियन मिनिस्टर रहे हैं स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स। कब से, कहाँ से, 23 जुलाई 2001 टू 2002। उसके बाद है मुफ्ती मोहम्मद सईद। मुफ्ती मोहम्मद सईद कौन थे? वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पॉलिटिकल लीडर्स इन जम्मू एंड कश्मीर। Mufti was elected as the chief minister twice from November 2002 to November 2005 and again from March 2015 to January 2016। ये भी तो क्वेश्चन बनता है कि मुफ्ती सईद जो है ये कितनी दफ़ा जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला रहे हैं, और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे पहले यानी फर्स्ट टाइम मुफ्ती सईद जम्मू कश्मीर के जो वज़ीर आला बने हैं किस डेट पे बने हैं, किस ईयर में बने हैं। और ये भी पूछा जा सकता है कि रिसेंटली जब मुफ्ती मोहम्मद सईद जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला बने हैं तो किस डेट में और कहाँ तक बने हैं। ही वॉज ऑल्सो द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये तो अहम क्वेश्चन है। ही वॉज ऑल्सो द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फ्राम December 1989 टू November 1990। ये तो बिल्कुल क्वेश्चन बनता है कि 1999 से 1990 तक, 89 से 90 तक मुफ्ती मोहम्मद सईद होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी रहे हैं। और इसके हवाले से सबसे अहम पॉइंट जो है, ही इज द फाउंडर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। यानी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जिसको हम विच कॉमनली नोन एज पीडीपी के फाउंडिंग फादर है, यानी इन्होंने पीडीपी की बुनियाद डाली है। और मुझे बिल्कुल यहाँ एक बात याद आई है और एक क्वेश्चन इसके हवाले से आया था, और मैं बिल्कुल उस एग्ज़ाम में अपेयर हुआ हूँ कि क्वेश्चन पूछा गया था कि शायद 2014 की जो इलेक्शंस थे, मुफ्ती सईद ने उस समय अनंतनाग से चुनाव लड़ा था और अनंतनाग से उन्होंने जीता था। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि 2014, मुझे पूरा याद नहीं है, लेकिन शायद मुझे लगता है कि 2014 इलेक्शन थे। तो क्वेश्चन पूछा गया था इसके हवाले से कि 2014 जो इलेक्शन है जिनमें इसने बिल्कुल जीता है, तो किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ रहे थे, और उसका सही जवाब अनंतनाग था। और मैंने बिल्कुल उस ऑप्शन का सही जवाब दिया है क्योंकि आई एम माई सेल्फ फ्रॉम अनंतनाग एंड आई वॉज वेल नोन अबाउट द फैक्ट। तो उसके बाद मुफ्ती सईद वॉज बॉर्न ऑन 12 January 1936 in Bijbara town, Anantnag district. He founded the Jammu and Kashmir People's Democratic Party in 1999. ये क्वेश्चन तो बनता है कि किसने पीडीपी की बुनियाद डाली है, पीडीपी का फाउंडिंग फादर कौन है और कब इसकी बुनियाद डाली गई है, 1999। किस लिए, इसका मकसद क्या था? To persuade the government of India to initiate an unconditional dialogue with Kashmiris for resolution of the Kashmir problem। यानी
ये इसका जो मकसद था, मेन मोटिव जो इस पीडीपी का था, इसकी बुनियाद का मकसद क्या था, ताकि मुफ्ती सईद जो है या इसकी पार्टी जो है ये हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को इस बात के लिए तैयार करे कि अनकंडीशनल डायलॉग हो कश्मीरी के साथ, ताकि जो कश्मीर का डिस्प्यूट है ये ख़त्म हो जाए। और ही डाइड ऑन 7 जनवरी 2016। इसके बाद है मुफ्ती सईद की बेटी, जिस तरह ऊपर हमने जिक्र किया है, शेख अब्दुल्ला का बेटा फारूक अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला का बेटा उमर अब्दुल्ला, और इसी तरह मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी महबूबा मुफ्ती। इसके बारे में बिल्कुल आप जानते होंगे, शी वॉज फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये भी जम्मू कश्मीर की वजीर आला रही है। Being the president of People's Democratic Party, she is also the first woman chief minister of Jammu and Kashmir state। याद रखिएगा, अगर ये क्वेश्चन पूछा गया कि आज जो सदर है पीडीपी की वो कौन है, वो कोई और नहीं महबूबा मुफ्ती है। और जम्मू कश्मीर की पहली ऐसी खातून है जो वजीर आला रही है, यानी शी इज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। और जब ये वजीर आला थी उसके बाद उसने रिजाइन किया है अपने ओहदे से जून 19, 2018 आफ्टर बीजेपी विड्रॉ सपोर्ट फ्रॉम द कोalition गवर्नमेंट। यानी आपको बिल्कुल याद होगा कि इसका जो रूल यहाँ पे चलता था, जो पार्टी इसकी थी वो कोalition में थी, यानी इनका कोalition बीजेपी के साथ था। और जब बीजेपी ने अपना सपोर्ट विड्रॉ किया है तो गवर्नमेंट यहाँ टूट गई, और जब ये सुना कि गवर्नमेंट टूट गई, बीजेपी ने अपना सपोर्ट वापस लिया, तो इसने रिजाइन का ऐलान कर दिया। तो महबूबा मुफ्ती इज इंडिया सेकंड मुस्लिम वुमेन चीफ मिनिस्टर। याद रखिएगा, अगर इंडिया की बात की जाए तो महबूबा मुफ्ती दूसरी ऐसी मुस्लिम खातून है जो किसी स्टेट की चीफ मिनिस्टर रही है। और पहली वुमेन कौन है, जैसा कि सईदा अनवरा तैमूर ऑफ आसाम। तो दूसरी है महबूबा मुफ्ती ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। शी इज द प्रेसिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी एंड वाज अ मेंबर ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट रिप्रेजेंटिंग अनंतनाग इन द 16th लोकसभा। याद रखिएगा, ये इंडियन पार्लियामेंट की मेंबर रही है और ये रिप्रेजेंट कर रही थी 16th लोकसभा की अगर बात की जाए, ये रिप्रेजेंट कर रही थी उस समय अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूएंसी को। Before she was sworn in as a chief minister of Jammu and Kashmir, she had previously represented Anantnag in the 14th लोक सभा। अगर 14th लोक सभा की बात कीजिए तब भी अनंतनाग से ही एक पार्लियामेंट मेंबर रही है, तो 16th लोक सभा में भी अनंतनाग से ही पार्लियामेंट मेंबर थी। उसके बाद है अल्ताफ बुखारी। वैसे तो अल्ताफ बुखारी फेमस पर्सनैलिटीज में तस्वर नहीं किए जाते, लेकिन ये मैंने यहाँ इसलिए मेंशन किया है क्योंकि आप बिल्कुल जानते होंगे कि हाल ही में इसने अपनी एक पार्टी लॉन्च की है जिसका नाम है अपनी पार्टी ही उसका नाम है। तो ये जो क्वेश्चन बनता है इसलिए मैंने इसको यहाँ मेंशन किया है कि फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ J&K स्टेट अल्ताफ बुखारी लॉन्च्ड ए न्यू पॉलिटिकल पार्टी विच इज नोन एज अपनी पार्टी इन श्रीनगर। यानी ये तो बिल्कुल क्वेश्चन बनता है, आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस पॉलिटिशियन ने जम्मू कश्मीर में रिसेंटली एक पार्टी कायम की है जिसका नाम है अपनी पार्टी। तो ये कोई और नहीं बल्कि फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ J&K अल्ताफ बुखारी है। तो the new political party which comprised a cluster of politicians who have defeated, resigned or were fired from different politically। तो इस पार्टी के जो मेंबर्स हैं कुछ इसमें डिफीटेड है, कुछ इसमें रिजाइंड है, और किनको ऐसी भी है जिनको पार्टी से निकाला गया। तो ये काफ़ी इसमें लगभग 40 शायद मेंबर हैं जिन्होंने इस अपनी पार्टी को लॉन्च किया है, और इस पार्टी का सदर जो है वो अल्ताफ बुखारी है। उसके बाद है यूथ आइकन ऑफ J&K शाह फैसल। आपने बिल्कुल इसके बारे में सुना होगा। शाह फैसल कौन है? ये तो 1983 में पैदा हुए हैं। इज एन इंडिपेंडेंट पॉलिटिशियन एंड फॉर्मर इंडियन ब्यूरोक्रेट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। इन 2009 he became the first Kashmiri to place
फर्स्ट इन द इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। बिल्कुल मुझे भी याद है जब इन्होंने 2009 में इंडियन सिविल सर्विस यानी IAS का जब इसने टॉप किया था 2009 में, तो उस समय इसकी काफ़ी चर्चा हो रही थी और मुझे बिल्कुल याद है मैं इसके बारे में सुन रहा था। उस समय कहा जाता था कि श्रीनगर से, जबकि ये शायद कुपवारा से है, लेकिन कहा जाता है कि श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट से किसी ने IAS टॉप किया है। तो आज पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि शाह फैसल था। तो ही रिजाइन्ड फ्रॉम द इंडियन ब्यूरोक्रेसी इन प्रोटेस्ट ऑन 9 जनवरी 2019। यानी जनवरी 2019 में इसने IAS के ओहदे से रिजाइन किया है और इसने उसका जो रीज़न दिया है वो है अनबैच्ड किलिंग इन कश्मीर अमंग अदर थिंग्स। यानी अनबैटिंग किलिंग का इसने रीज़न दिया है कि ये बर्दाश्त वो नहीं कर सकते कि कश्मीर में मासूम लोग मारे जाते हैं, इसलिए इसने उस पोस्ट से रिजाइन किया है। और on 4th Feb 2019, Shah Faisal began his political life by giving a public speech in his hometown of Kupwara। यानी अब इसने यहाँ, अब तक तो ये इंडियन सिविल सर्विस में थे, ये एडिशनल DC भी रहे हैं, शायद डिप्टी मिनिस्टर भी रहे, सॉरी डिप्टी कमिश्नर भी रहे, और ये डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर भी रहे हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों को छोड़कर IAS से रिज़ाइन करके इसने अपना जो सियासी ज़िंदगी शुरू की थी फिर, और इसने एक अपनी पार्टी लॉन्च की थी जिसका उसने नाम रखा था जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स मूवमेंट। ये तो क्वेश्चन बनता है कि शाह फैसल जो एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिशियन है कश्मीर से, उन्होंने अपनी पार्टी लॉन्च की थी और उसका नाम क्या है, जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स मूवमेंट। याद रखिएगा, आई एम जस्ट रिपीटिंग इट, जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स मूवमेंट इज ए मूवमेंट विच वाज फाउंडेड बाय शाह फैसल। उसके बाद है सईद मीर कासिम। सईद मीर कासिम कौन है? ये 1921 में पैदा हुए हैं और इसकी डेथ हुई है 2004 में, और ये भी चीफ मिनिस्टर रहे हैं फ्रॉम 1971 टू 1975। बिल्कुल आपको ये क्वेश्चन, आपको ऐसे देखिए क्वेश्चन कैसे वो पूछते हैं, आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज नॉट सर्व्ड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ J&K स्टेट? ऑप्शन फर्स्ट सईद मीर कासिम, ऑप्शन सेकंड मुफ्ती मोहम्मद सईद, ऑप्शन थर्ड गुलाम नबी आज़ाद, एंड ऑप्शन फोर्थ आ सकता है करण सिंह। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आपको पता होना चाहिए। देखिए अगर आपको सईद मीर कासिम के हवाले से खबर ना हो, आप शायद इस क्वेश्चन को गलत भी कर सकते, लेकिन याद रखिएगा इसलिए जितनी इन्फॉर्मेशन हमने इस समय दी है ये काफ़ी है आपको एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। लेकिन इंशाल्लाह ताला जब हम इकोनॉमिक्स को पहले, वी आर ऑलमोस्ट अबाउट कंप्लीट इकोनॉमिक्स पोर्शन, लेकिन जब हम इसको कंप्लीट करेंगे उसके बाद हम कुछ और एडिशनल सोर्सेज को कंसल्ट करके आपका एक कॉम्प्रहेंसिव नोट तैयार करेंगे, PDF तैयार करेंगे, और विद MCQs, यानी हम MCQs भी हर टॉपिक पे MCQs बनाएंगे, और उन एक तो हम खुद बनाएंगे और दूसरे जिस टॉपिक पे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम्स में, चाहे वो SSB हो, चाहे वो कोई और एग्ज़ाम हो, बैंक हो, तो हम भी वो सारे जो क्वेश्चंस है हर टॉपिक के हवाले से वो आप तक पहुँचाएंगे। इसी तरह जब हम इस कश्मीर GK को कंप्लीट करेंगे तो हम इसका एक PDF आप तक पहुंचाएंगे विद मोर स्टफ एंड विद MCQs एज वेल। लेकिन फिलहाल जितना मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करते हैं आप इसी पे कंसंट्रेट कीजिए, आप इसी पे फोकस कीजिए। इंशाल्लाह आई होप दैट दिस मटेरियल विल हेल्प यू टू गेट थ्रू द एग्जाम। आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस, Sayyid Mir Qasim drafted the Kashmiri Constitution and went on to serve in various states and union positions। याद रखिएगा ये भी उन्हीं शख्सियात में से थी जिन्होंने कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया था। ये तो क्वेश्चन बिल्कुल बनता है, आपको कुछ ऑप्शन दिए जा सकते हैं, सईद मीर कासिम, मुफ्ती मोहम्मद सईद, फारूक अब्दुल्ला, और भी कोई गुलाम नबी आज़ाद, और फिर पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन ऐसे शख्सियत है जिन्होंने ड्राफ्टिंग ऑफ कश्मीरी कॉन्स्टिट्यूशन में हिस्सा लिया है, और वो है सईद मीर कासिम।
he is credited for having established the Indian National Congress, also known as the Congress Party and abbreviated as NC and Jammu and Kashmir. मैं आपको ये समझाता हूँ इधर कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, हिंदुस्तान की जो कांग्रेस पार्टी है, तो ठीक है, लेकिन अगर कश्मीर में बात की जाए कि कश्मीर में कांग्रेस की बुनियाद किसने डाली, तो ये क्रेडिट सीधे जाता है सईद मीर कासिम पे। यानी कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में जो कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद जो डाली है वो कोई और नहीं बल्कि सईद मीर कासिम है। और इसकी एक अपनी ऑटोबायोग्राफी भी है, इसने एक किताब लिखी है अपने बारे में, उसका नाम क्या है ये तो आपको याद रखना होगा, माई लाइफ एंड टाइम्स, पब्लिश्ड इन सितंबर 1992 बाय साउथ एशिया बुक्स। ये तो नहीं पूछा जा सकता, लेकिन इतना तो पूछा जरूर जा सकता है कि हु इज द ऑथर ऑफ द ऑटोबायोग्राफी माई लाइफ एंड टाइम्स विच वाज पब्लिश्ड इन 1992, और इसका सही जवाब है सईद मीर कासिम। और इस बुक में इसने इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल डिटेल्स ऑन द स्ट्रगल ऑफ कश्मीरीज दिए हैं, यानी पूरी डिटेल दी है कि कश्मीर में स्ट्रगल किस तरह हुए, जो क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हुई है उसके बारे में इसने जिक्र किया है, कश्मीर की मोनार्की के बारे में इसने जिक्र किया है, यानी पूरी डिटेल के साथ इसने बात की है कश्मीर के हवाले से। और इसने ये भी बताया कि बैकग्राउंड ऑन द इशू ऑफ एसेशन टू इंडिया रादर देन चूजिंग टू ज्वाइन पाकिस्तान। यानी आपने बिल्कुल पढ़ा होगा कि जम्मू कश्मीर को 3 ऑप्शंस दिए गए थे, या तो आप हिंदुस्तान के साथ जाइए, या तो आप पाकिस्तान के साथ जाइए, और या इंडिपेंडेंट रहिए। आपको बिल्कुल याद होगा कि महाराजा हरि सिंह ने इसमें काफ़ी देरी कर दी, उसने सही टाइम पे फैसला नहीं लिया कि क्या वो हिंदुस्तान के साथ चला जाए, पाकिस्तान के साथ चला, या वो इंडिपेंडेंट रहे। लेकिन सईद मीर कासिम ने अपनी ऑटोबायोग्राफी माई लाइफ एंड टाइम्स में ये बात साफ कर दी है कि हमने हिंदुस्तान को चूज क्यों किया बनस्बत पाकिस्तान से, यानी हमने पाकिस्तान को क्यों चूज नहीं किया, इसका क्या वजह है। और याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विद रिगार्ड टू सईद मीर कासिम, ही वाज पोस्ट्यूमसली अवॉर्डेड द पद्मा भूषण, इंडियाज 3rd highest civilian award by Indian President APJ अब्दुल कलाम in 2005। ये तो बिल्कुल क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं कि जम्मू कश्मीर की किस हस्ती को पोस्ट्यूमसली पद्मा भूषण से नवाजा गया है, और ये कोई और नहीं बल्कि सईद मीर कासिम है। तो माय डियर, ये था पॉपुलर नेम्स ऑफ पर्सनैलिटीज विद रेफरेंस टू पॉलिटिक्स। अभी इसमें शायद अभी इसमें जियोग्राफी के हवाले से बात करनी बाकी है, साइंस के हवाले से बात करनी है, और भी कुछ मैं भी सिलेबस को देखता हूँ। तो लेकिन आप मेरे साथ बिल्कुल बने रहिएगा। हम जो आपका सिलेबस है अकाउंट सिस्टम के हवाले से मैं बात करता हूँ, जो इसका सिलेबस है वो इंशाल्लाह ताला हम बिल्कुल वक्त पे कंप्लीट करेंगे। लेकिन आप बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए हर वीडियो के आखिर तक। और अब जाते जाते मैं आपको ये याद दिलाना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। और एक बात मेरी जिगर कि कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखिएगा कि आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं और आपको क्या चाहिए। अगर आपकी तरफ से कोई सजेशन हो तो वी वेलकम योर सजेशन, जस्ट ड्रॉप योर कमेंट। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। Peace.